अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह चीज आखिर क्या है। दोस्तों, आपको छोटी 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 डॉट्स नजर आ रही होंगी और ढेर सारी डॉट्स नजर आ रही होंगी। और अगर मैं इसे जूम करूं दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको यह डॉट्स जो है बड़ी होते जाएंगी और इनमें से अलग अलग कलर्स निकलते जाएंगे। तो दोस्तों, आप जो ये चीज देख रहे हैं यह कुछ और नहीं दोस्तों, जो आज मैं जिसके बारे में वीडियो बनाया हूँ वही चीजें हैं। और दोस्तों, इन्हें कहते हैं पिक्सेल्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर पिक्सल क्या होती है और दोस्तों यह किस लिए काम में आते हैं हमारे स्मार्टफोन्स में, हमारे टीवीज में या फिर कंप्यूटर्स में। हर जगह जहां भी होती है दोस्तों यह पिक्सल्स होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे पिक्सल्स के बारे में और समझेंगे कि आखिर यह पीपीआई जिसे कहते हैं पिक्सल पर इंच वो क्या होती है। तो दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं द टेक स्टार। तो चलिए आज हम लोग पीपीआई के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर हमें समझना है कि यह पीपीआई क्या होता है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पिक्सल क्या होता है। दोस्तों, पिक्सल जो वर्ड बनी है वो दो वर्ड्स को मिला करके बनी है, पिक्स और ईएल। दोस्तों, पिक्स का मतलब हो गया पिक्चर और ईएल का मतलब हो गया एलिमेंट। तो दोस्तों, पिक्सल का मतलब हो गया पिक्चर एलिमेंट। अब दोस्तों, ये पिक्चर एलिमेंट क्या है, तो मान लीजिए अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, कोई स्केच बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें जो है बहुत सारी एलिमेंट्स जुड़ी हुई होती हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई पेपर पे ड्राइंग बनाया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल से हम लोग आउटलाइनिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी शेड्स वगैरह देने हैं देते हैं, या फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग कलर से हम लोग उसमें कलर करते हैं। दोस्तों, उसमें हमारी एलिमेंट क्या क्या लग जाती है, तो हमारी पेंसिल हो गई एक एलिमेंट। फिर हमारा अलग अलग कलर्स, मान लीजिए आपने व्हाइट इस्तेमाल किया, आपने ब्लैक इस्तेमाल किया, आपने ग्रीन ब्लू रेड कुछ भी इस्तेमाल किया, तो सभी अलग कलर्स हो गए दोस्तों, सभी अलग अलग एलिमेंट्स। तो उस तरह से दोस्तों हम लोग एक पिक्चर इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के मिला करके, चाहे आपने कोई भी पेंटिंग किया हो। दोस्तों, उसी तरह से होती है पिक्सेल, जैसे हम लोग कहते हैं पिक्चर एलिमेंट। आपने कभी सोचा है कि हमारे पास जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें आखिर किस तरह से इतने सारे कलर्स, इतने सारे इमेजेस दिखाई देते हैं? कैसे दोस्तों ये पॉसिबल होता है आखिर हमारे स्मार्टफोन से? सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लाइट है और सिर्फ लाइट ही हमें शो कर रही है, सिर्फ व्हाइट लाइट शो कर रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी लाइट्स आ रही है हमारे स्मार्टफोन से, सभी लाइट्स दोस्तों अलग अलग कलर की लाइट्स आ रही है। दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल होता है पिक्सल के कारण, जो जिसे हम लोग कहते हैं पिक्चर एलिमेंट। तो दोस्तों, आखिर ये पिक्सल होता क्या है, तो हमारे स्मार्टफोन के या टीवी के या लैपटॉप के, कंप्यूटर के किसी भी तरह के डिस्प्ले में अगर हम कुछ देख रहे हैं दोस्तों, तो वह जो है किसी सिंगल लाइट से नहीं बनी है, किसी सिंगल पेंटिंग से नहीं बनी है। वह बनी है दोस्तों छोटे छोटे स्क्वायर्स को मिला करके, छोटे छोटे बॉक्स को मिला करके, छोटे छोटे डब्बों को मिला करके, जिन डब्बों का नाम है, जिन बॉक्सेस का नाम है, जिन स्क्वायर्स का नाम है पिक्सल। अब वो दोस्तों कितने ज्यादा छोटे होते हैं, तो अगर आप अभी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यह जो है काफी ज्यादा छोटे होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉटेड डॉटेड है, और मैं इसे जूम करूं तो आप देखिए कि यह जो डॉट्स है वो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। यह मेरे एक 4 इंच का डिस्प्ले यानी कि 4 इंच के फोन का दोस्तों यह फोटो है। यहाँ पे वीडियो है, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये 4 इंच का डिस्प्ले है, यह मैं बिल्कुल ही व्हाइट कलर खोला हुआ हूँ। और इस व्हाइट कलर में दोस्तों आपको लैक्स ऑफ पिक्सल्स हैं, लैक्स ऑफ पिक्सल्स यानी कि दोस्तों लाखों पिक्सल्स हैं, तभी जाके आप यह व्हाइट कलर देख पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इस फोन को वापस से लगाऊं तो आप देखें कि यह जो पिक्सल्स है काफी छोटे 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 स्क्वायर शेप में है। अब यह दोस्तों चूंकि यहाँ पे व्हाइट कलर है, तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे जूम करूंगा तो आप देखेंगे कि यह जो कलर है ये बिल्कुल ही चेंज हो गई। अब आपको यहाँ पे व्हाइट कलर कहीं भी नजर ही नहीं आएगा। क्यों दोस्तों? यहाँ पे आपको सिर्फ 3 कलर नजर आएगा। पहला कलर है रेड, दूसरा कलर है ग्रीन और तीसरा कलर है दोस्तों ब्लू, जिसे हम लोग कहते हैं आरजीबी। दोस्तों, ये जो पिक्सल होता है ये ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें हर एक पिक्सल में हमारा 3 कलर्स होते हैं। हर एक पिक्सल में क्या होते हैं दोस्तों? 3 कलर्स होते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। अब अगर हमें कोई भी कलर अगर शो करना है तो ये तीनों कलर्स एक दूसरे से मैच करते हैं और कलर को मिक्स करके वो कलर को फॉर्म करते हैं, जो हमारी आंखों को देखने में लगता है कि वह कलर है। असल में दोस्तों व्हाइट है ही नहीं, येलो है ही नहीं, ब्लैक है ही नहीं। दोस्तों, हमारे जो कलर्स हैं डिस्प्लेस में, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो गए, चाहे वो मॉनिटर्स हो गए, उसमें बस 3 ही कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और सभी 3 कलर्स दोस्तों हर एक पिक्सल में मौजूद हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें लिखा रहता है कि इसमें जो है 403 पीपीआई है, 401 पीपीआई है, यानी कि पिक्सल पर इंच है।
यह क्या है दोस्तों? दोस्तों हमारा जो स्मार्टफोन होता है, मैंने आपको बताया कि उसमें लाखों पिक्सल्स हो सकते हैं, करोड़ों पिक्सल्स हो सकते हैं, और जितने ज्यादा पिक्सल होंगे हमारा जो इमेज क्वालिटी है उतना ज्यादा शार्प होगा दोस्तों। यह जो फोन देख रहे हैं इसमें जो है लगभग 267 पीपीआई की डिस्प्ले है, 267 या 275 पीपीआई की डिस्प्ले है, पिक्सल पर इंच की डिस्प्ले है। दोस्तों जो पिक्सल पर इंच यह है कि हमारे 1 इंच में कितने सारे पिक्सल्स आ रहे हैं। अगर हम लोग स्केल से 1 इंच नापेंगे तो उसमें जो है कितने सारे पिक्सल्स हम लोग फिट कर सकते हैं, उसके बारे में यह है दोस्तों। मान लीजिए अगर हम लोग 1 इंच में, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है 267 पीपीआई या फिर लिखा रहता है 403 पीपीआई, तो इसका मतलब यह है कि उस फोन में हम लोग 1 इंच में 403 पिक्सल लगा सकते हैं। पिक्सल क्या है दोस्तों? तो वही छोटे छोटे बॉक्स है। हर एक छोटा बॉक्स जो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक डॉटेड छोटा बॉक्स आप देख रहे हैं, वो हर एक बॉक्स जो है दोस्तों पिक्सल है। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दोस्तों 1 इंच में कितने आ जाएंगे? तो अगर 401 आ जाएंगे दोस्तों तो वह हो जाएगा 401 पीपीआई। अगर 465 आ जाएंगे तो 465 पीपीआई, 367 आ जाएंगे तो 367 पीपीआई। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं पिक्सल पर इंच, कि हम लोग 1 इंच में कितने ज्यादा पिक्सल ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर हम लोग 1 इंच में 403 पीपीआई ले रहे हैं, या मान लीजिए 400 पीपीआई ले रहे हैं, तो 5 इंच के फोन में हमारा कितना पीपीआई हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा 5 इंच के फोन में कितना हो जाएगा? तो 500 या 400 इंटू 5 यानी कि 2000 पीपीआई, यानी कि 2000 पिक्सल हो जाएगा। क्या ये सही है? जी नहीं दोस्तों। जो हमारा 1 इंच ले रहे हैं दोस्तों, वह सिर्फ एक डायरेक्शन में ले रहे हैं। एक डायरेक्शन यानी कि या तो हॉरिजेंटल में ले रहे हैं या तो वर्टिकल में ले रहे हैं। अगर मान लीजिए हॉरिजेंटल में ले रहे हैं दोस्तों 1 इंच, जो कि हम लोग कह रहे हैं पीपीआई, मान लीजिए 400 पीपीआई किसी डिवाइस का, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हॉरिजेंटल में एक लाइन ले रहे हैं, 1 पीपीआई ले रहे हैं, 1 इंच ले रहे हैं दोस्तों, तो आपको फिर वर्टिकल में भी 1 पीपीआई लेनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों 1 इंच इधर भी, 1 इंच इधर भी, तब जाके आपका 400 ऊपर 400 नीचे, तब जाके आपका बनेगा 1 पिक्सल। तब जाके आपका बनेगा दोस्तों 1 इंच का पिक्सल। 1 इंच का पिक्सल का कहने का मतलब यह होता है दोस्तों असल में कि वह 1 स्क्वायर का पिक्सल है। 2 इंच यानी कि 2 स्क्वायर का पिक्सल है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों सिंपल वर्ड्स में, कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि इसका जो पिक्सल है, इसका जो पीपीआई है वो 400 पीपीआई है, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों 400 गुने 400 पीपीआई है, यानी कि दोस्तों उसके 1 इंच में 1600 पिक्सल्स है। अगर कहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि 400 पीपीआई है उस स्मार्टफोन की 1 इंच में, यानी कि पीपीआई पिक्सल पर इंच, तो पीपीआई मतलब 400 अगर पीपीआई है तो उसका मतलब दोस्तों 400 इंटू 400, यानी कि उसके 1 इंच में दोस्तों 1600 पिक्सल्स है। और हर पिक्सल्स में 3 कलर्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो यानी कि दोस्तों हर पिक्सल में दोस्तों 300 कलर्स है, तो 1600 पिक्सल्स में लगभग 4800 कलर्स हैं। अब दोस्तों वो कलर्स कैसे आते हैं? तो वह भी छोटे छोटे एलईडीज है। अगर आपके पास एलईडी डिस्प्ले है तो वह भी छोटे छोटे एलईडीज है, जिसे कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। और वो एलईडीज दोस्तों हर एक पिक्सल में जलते हैं या फिर ऑफ हो जाते हैं, जलते हैं, जिसके कारण हमें अलग अलग कलर्स नजर आते हैं। दोस्तों अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है तो आपको यह समझ लीजिए कि अगर हमें 5 इंच का या फिर 4 इंच का कोई डिस्प्ले बनाना है, अगर हमें 4 इंच के डिस्प्ले बनाना है जिसकी रिजोल्यूशन कितनी रखी जाएगी वह भी सेट करनी है। मान लीजिए उस 4 इंच के डिस्प्ले में आपको रिजोल्यूशन रखना है एचडी का रिजोल्यूशन, तो हर एक रिजोल्यूशन में जो आपकी पीपीआई होगी वो उसके मुताबिक रखी जाएगी कि कितने ज्यादा बॉक्सेस रखने हैं। क्योंकि दोस्तों रिजोल्यूशन से हमारा शार्पनेस आता है इमेज में। अगर आप देखेंगे कि एचडी रिजोल्यूशन है तो उससे ज्यादा शार्प होती है फुल एचडी रिजोल्यूशन। तो ये सब दोस्तों पिक्सल से जुड़ी हुई है। एचडी रिजोल्यूशन में कम पिक्सल्स होते हैं, फुल एचडी में ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, 4K में और भी ज्यादा पिक्सल्स होते हैं। दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो पीपीआई होता है वो हमारे डिस्प्ले को भरता है। दोस्तों हमारा जो डिस्प्ले है उसमें सिंगल लाइट तो नहीं होती है, तो हर एक पीपीआई में 3 लाइट होती है। और हर एक पीपीआई दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब कि यह जो मेरी फोन है दोस्तों, यह जो सैमसंग की फोन है, इसमें लगभग 21 लाख पीपीआई है, इसमें लगभग 21 लाख पिक्सल्स है दोस्तों। तब जाके हमें यह 4 इंच के डिस्प्ले में इतनी अच्छी इमेजेस देख पा रहे हैं। वरना दोस्तों अगर वो नहीं हो तो आप अलग अलग जगहों पे जो है जूम नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इसका भी मैं एक आपको डेमो दिखा देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना कीबोर्ड खोलूं, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जी बटन है। तो यह जो जी बटन बनी है दोस्तों, यहाँ पे आप गौर से देखिए, यह जो जी बटन बनी है यह एकदम अलग अलग पिक्सल को मिला करके बनी है। अगर आप यहाँ पे गौर से देख पा रहे हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो
एक एक स्क्वायर बॉक्स पे एक एक कलर है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे ब्लैक जो है दोस्तों ब्लैक में पिक्सल पूरी ऑफ हो जाती है, लेकिन देखें ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, और यही मिल करके दोस्तों आपको जो है पूरी की पूरी पिक्सल बनाती है और यहाँ पे जी आपकी लिखी हुई है। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं आपको कोई भी कलर दिखाऊं, मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के दोस्तों थोड़ा सा आप देखेंगे ग्रीन, यहाँ पे व्हाइट और यहाँ पे ब्लू, तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो दोस्तों तीनों चीजें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा मिक्सर की जरूरत पड़ी है। जैसे आप देखेंगे व्हाइट कलर की अगर आप पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप व्हाइट कलर की पैटर्न देख रहे हैं तो व्हाइट कलर की पैटर्न में दोस्तों आपको नजर आती होगी ब्लू, रेड, ग्रीन, और वो कंटिन्यूसली मिल रही होगी, जिसके कारण हमें बन पाया है एक व्हाइट कलर। उसी तरह अगर आप ग्रीन देख रहे होंगे दोस्तों व्हाट्सएप की ग्रीन कलर, तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि वहां पे ब्लू ग्रीन बिल्कुल मैच है, तब जाके आपको बन रही होगी ग्रीन कलर। टॉप में ब्लू देखे होंगे तो उसमें पूरी ब्लू होगी, हल्की ब्लू, ज्यादा ब्लू, और उसी तरह से हमारा जो है आइकन बन जाता है। इसे मैं जूम आउट करूं दोस्तों आपके लिए और जूम आउट करके दिखा दूं, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यह व्हाट्सएप का जो है पूरी की पूरी पिक्सल की कैसी है दोस्तों और कैसा लगता है देखने में। तो दोस्तों पिक्सल का मतलब और पीपीआई का मतलब क्या हो गया कि हमारे स्क्रीन को सही से डिस्प्ले करने के लिए और भी ज्यादा शार्प करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पिक्सल इस्तेमाल होते हैं। जितने ज्यादा पिक्सल इस्तेमाल होंगे उतने हम लोग शार्प इमेजेस को देख पाएंगे और हमारी जो क्वालिटी होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी हो पाएगी। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोग को समझाना था पिक्सल के बारे में और पीपीआई के बारे में। तो अगर आपको समझ में आया तो अपना कमेंट जरूर छोड़े, अपना फीडबैक जरूर छोड़े, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने के लिए, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।